अवंतिका ने लिया एक बहुत बड़ा डिसीजन। अवंतिका बन गई है देसी मेम। जी हाँ, देसी नहीं पता, अंग्रेजी मेम बन गई है। अवंतिका ने सोचा है इस बार आज एक नया ही टास्क करते हैं। भाई यहाँ पे अवंतिका ने एक ऐसा रूप धारण कर लिया है जो घर वाले कभी भी सोच नहीं सकते थे। जी हाँ, डेली डेली ये सब चीज़ें करना, तो भाई आज तो अवंतिका ने मतलब कमाल ही कर दिया है। सबसे पहले तो अवंतिका की ड्रेसिंग सेंस देख के इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और वैसे भी एक फ़ैन ने आके ये कहा था कि कौन कहता है कि अवंतिका अच्छी नहीं है। अवंतिका बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है। अवंतिका जो है वो अपनी बेडरूम से निकल के नीचे आती है। आज अवंतिका ने सोचा है कि भाई मैं आज इंग्लिश मेम बन के रहूँगी और पूरे घर वाले जो है वो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे। और मुझे देखना है कि क्या अगर मैं कोई विदेशी लड़की होती तो मेरे घर वाले जो है मुझे एक्सेप्ट करते, क्या वो हमें समझ पाते। तो आज यही वाली चीज़ जो है वो करके मम्मी को दिखाती हूँ और देखती हूँ उन सब का रिएक्शन क्या है। जैसे ही वो मम्मी जी के पास आती है और बोलती है हाय हाउ आर यू, और मम्मी जी की हंसी जो है वो छूट जाती है। अम्मी कहती है क्या बोलना है। तो वाकई में देसी लोग हैं बेचारे, उनको तो नहीं पता होता ना क्या बोलना है। पुरानी माओं को इतना नहीं पता होता, मगर फिर भी जो बच्चे हैं वो इतने ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, तो वाकई में हालात यही बन चुके हैं कि बाहर से लड़के शादी करके गोरी मेमों को भी लेके आ जाते हैं। तो काफ़ी हद तक पेरेंट्स को कभी ये बातें समझ में भी नहीं आती। अवंतिका यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से इंग्लिश बोलती हुई नज़र आ रही है और अपनी सासू माँ को भी उसने उसी चक्कर में ढाल लिया है। देखिए बहुएं जो होती हैं वो कितनी शर्म करती हैं। क्या होता है, पहले तो सौरभ जोशी की जो मम्मी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है, वो इतना ज़्यादा प्यार करती है अवंतिका को। मतलब किसी भी शर्म नाम की तो मतलब कुछ है ही नहीं, ऐसे शर्म वरम उन्होंने अपनी बेटी बना के रखा हुआ है। वो हमेशा कहती हैं जैसा सौरभ है वैसे ही तुम हो। तो देखो भाई घर में चाहे सास जो दोनों मतलब अवंतिका की सासू माँ और जो सौरभ की चाची है, दोनों चाहे जैसे ही दुपट्टा भी हमेशा ऊपर लेके रहें, मगर बहू को उन्होंने कभी भी ऐसे मना नहीं किया। बहू को हर चीज़ पहनना अलाउड है और बहुओं को ऐसा नहीं कि भाई तुम बहू हो सर में पल्लू लेके बैठो, तुम्हें ये है तुम्हें वो है। बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखा जाता है। उस दिन भी इनके घर में इसी बात पे झगड़ा हुआ था कि सासू माँ ने कहा था कि तुम बर्तन नहीं धोओगी, बहुत सारे बर्तन होते हैं। तो अवंतिका यहाँ पे झगड़ा करने लगी थी। अवंतिका ने कहा नहीं मैं तो धोऊंगी। और ये देखो चाची जी भी आ जाती है और सौरभ कहता है कि चलो चाची जी को बुलाते हैं और चाची जी को दिखाते हैं कि अगर मैं किसी अंग्रेजी लड़की से शादी कर लेता तो आप लोग उसे कैसे हैंडल करते। तो चाची जी भी आके बैठ जाती है। वैसी मम्मी और वैसी ही चाची, सिंपल भोले भाले, और दोनों ही हंसने लगते हैं। अवंतिका फिर बोलती है चाची को हाउ डू यू डू, तो वो भी हंसती है और कहती है आगे क्या बोलना है मुझे भी बिल्कुल नहीं पता। तो ये जो चीज़ें हैं भाई ये देसी घरों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। सबसे पहले तो मुझे अवंतिका की मम्मी और अवंतिका की सासू माँ और सौरभ की जो चाची है, इन दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो भाई देरानी जेठानी का ऐसा प्यार, और उनके घर में सासू माँ भी है, सासू माँ का भी ऐसा प्यार, रियली बहुत ही अच्छा लगता है यार एक फैमिली को ऐसे देख के कि दो बहुएं घर में बिना अच्छे तरीके से, बिना किसी नोक झोंक ऐसे ड्रामे व्रामे किए हुए बिना ही बहुत अच्छे से फैमिली रहती है। और सौरभ जोशी को भी वही आगे तालीम मिली है कि सौरभ जोशी जो है वो अपने छोटे भाई जैसे चाची के बच्चे हैं, चाचू के बच्चे हैं, उनको भी कुनाली जैसे उनको इतना प्यार करता है जैसे उसके छोटे खुद के मतलब रियल ब्रदर सिस्टर हों। तो ये बहुत यही तो चीज़ें होती हैं, इनके कारण वो कहते हैं कि ज़िंदगी भी आगे अच्छे से गुजरती है, ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। यहाँ पे अवंतिका दादी से मिलने आई है और कहती है कि आपने मुझे पहचाना। मीन इंग्लिश में कहती है डू यू नो हु आई एम। तो दादी कहती है थैंक यू थैंक यू। तो दादी आगे से बोलती है थैंक यू थैंक यू। तो देखो भाई दादी जो है वो तो हमेशा टिकटॉप होके रेडी होके रहती है। और यहाँ पे दादू से भी अवंतिका पूछती है हाउ आर यू। दादू भी बोलते हैं, दादू को थोड़ी सी इंग्लिश आती है तो दादू थोड़ा सा बोलते हैं। और सौरभ के पापा को भी थोड़ी सी इंग्लिश आती है। फिर वो कहती है कि मतलब इन्होंने क्या कुक किया है, तो सौरभ कहता है कड़ी।
तो कहती है का रे मतलब इतना अच्छे से बोलती है ना, तो मम्मी सब लोग हंसते हैं। और अवंतिका ने मतलब आप बिलीव करोगे पूरा का पूरा टास्क किया है, पूरा दिन एक बार भी अवंतिका ने बीच में मतलब हिंदी नहीं बोली, एक बार भी हिंदी का कोई वर्ड नहीं बोला, पूरा मतलब ऐसे वो इंग्लिश ही बोलती रही। फिर यहाँ पे दाल चावल भी खाए, दाल नहीं कढ़ी चावल भी खाए अवंतिका ने, फिर भी वो इंग्लिश में ही रही। और सौरभ यहाँ पे कहता है कि पूरे करैक्टर में घुस चुकी है अवंतिका, और अवंतिका तुम बाहर निकल आओ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई, अपनी हिंदी बोलो, हिंदी पे तो आ जाओ। अवंतिका बहुत अच्छे से अपना करैक्टर निभाते हुए नज़र आई है। और सासू माँ ने कहा कि अगर विदेशी बहू आ जाती हमें तो समझ में नहीं आती, मगर सौरभ के जो पापा जी हैं वो भी आ जाते हैं। तो अवंतिका उनको फ्लावर देती है, और अवंतिका के जो ससुर हैं वो थोड़ा सा समझ लेते हैं इंग्लिश। तो मम्मी जी कहती है मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आती है, क्या बोल रही है क्या नहीं। भाई ये होती हैं बातें। मतलब देखो इतना ज़्यादा प्यार बहू को करते हैं, ससुर के सामने भी बहू ऐसे कुछ भी मतलब मॉडर्न ज़माना देखो आ भी गया अभी उत्तराखंड में भी। अच्छा लग रहा है कि इतने अच्छे से एक्सेप्ट किया है उन्होंने भी अपनी बहू को। और मेहनत दोनों ही करते हैं, सौरभ जोशी भी अवंतिका भी। डेली वीडियोस बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं, कुछ सौरभ का दिमाग होता है, कुछ अवंतिका का दिमाग होता है। कल तो सौरभ जोशी वाकई में थोड़ा सा परेशान ही हो गया था जब मैंने देखा। सौरभ जोशी ने यहाँ तक कह दिया था कि डेली व्लॉग बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, मतलब रोज कुछ ना कुछ नया, नहीं तो लोग बोर हो जाते हैं। तो आप देखिए कितनी ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है। तो आपने अभी तक वो काम किया है या नहीं किया जो मैंने आपको कहा था। देखो वो डेली मेहनत करता है तो उसके सबब ही ये सब चीज़ों से मिलती हैं, गाड़ियाँ, घर, बंगले और सामने फार्म हाउस, बहुत कुछ जो है मिलता है। तो आपने अभी तक शुरू किया है नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा था एक 2-3 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की वीडियो बनाएं, उसे अपलोड करें, फिर अपनी किस्मत चमकाएं, देखें क्या होता है। कुछ भी नहीं ऐसा खराब होगा, आप बिलीव करें। आप जो भी काम करते हैं उसकी वीडियो बनाएं, उसे अपलोड करें और देखें। ये बिना इन्वेस्ट किए, बिना पैसा इन्वेस्ट किए हुए आपको यूट्यूब पैसा देता है, तो शर्माना नहीं है। अगर आप खाना खा रहे, खाने की वीडियो बना लो, घर पे कुछ काम करते हो उसकी वीडियो बना लो, कहीं घूमने जा रहे बाहर की वीडियो बना लो, तो करो, एक बार एक कदम उठाओ, आगे सक्सेस आपका साथ देगा। बहुत सारे लोग यूट्यूब की वीडियो बना रहे हैं, आपको कोई भी इस तरीके से नहीं समझाएगा। 5 या 10 मिनट की वीडियो बना के अपनी किस्मत को ज़रूर आजमाया करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सौरभ के फैन हैं तो ज़रूर वो काम करना है, क्योंकि सौरभ ने खुद भी आप लोगों को समझाया है कि गाइस आप लोग मेहनत करो और अपने पैरों पे जितना जल्दी हो सकता है खड़े हो जाओ।